हेलो स्टूडेंट, मैं निशु क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वृत्त मीन्स सर्कल, क्लास 10th के लिए। देखिए, सर्कल जो है एनसीईआरटी बुक का आपका ये 10th चैप्टर है। इसमें जो है सर्कल पढ़ने से पहले आपको इसकी कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम सर्कल की बात करते हैं, सर्कल में बात करते हैं सेंटर की। सेंटर आपको पता है कि मिड का वो पॉइंट, बिल्कुल बीचों बीच का वो पॉइंट होता है जिससे इस सर्किल की जो सरकमफ्रेंस है, इसको अगर मिलाएं तो हर सरकमफ्रेंस एक निश्चित दूरी पर होती है। देखिए ये वो पॉइंट होता है, इसे सेंटर बोलते हैं। और जो ये सरकमफ्रेंस होता है आपका, इससे ये जो पॉइंट आपने इसको जो सेंटर को मिला दिया, इसको आप रेडियस कहते हैं। मतलब सेंटर और ये सर्किल के किसी भी पॉइंट को आप ऐसे मिला देते हैं तो ये जो लाइन होती है ये आपकी रेडियस होती है, इसे आप त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या, ये सारी आपकी त्रिज्या हो गई, रेडियस हो गई, ठीक है। इसके बाद आपके पास में है सेगमेंट की बात करते हैं। सेगमेंट क्या होती है? देखिए, सबसे पहले हम कॉर्ड की बात करते हैं। कॉर्ड मतलब जीवा। अगर कोई एक ऐसी लाइन है जो किसी भी सर्किल को कट करते हुए निकल जाती है, ऐसे देख रहे हैं आप ये, तो ये जो लाइन है इसे आप कॉर्ड कहते हैं, मीन्स जीवा कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कोई कि एक सर्कल में कितनी कॉर्ड हो सकती हैं, तो आप देखिए बहुत सारी कॉर्ड हो सकती हैं। ये आपका सर्किल है, 1 2 3, न जाने कितनी सारी कॉर्ड की हो सकती है। तो आपके पास में बहुत सारी जीवाएँ हो सकती हैं। और जो सबसे बड़ी जीवा होगी, सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होगी? तो ये होगी आपकी ये वाली, जो सेंटर से होके पास होगी, ये वाली, जिसको आप व्यास कहते हैं, या जिसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पे, डायमीटर कहते हैं आपका। तो आपका यहाँ पे डायमीटर, यहाँ पे जो होगा वही सबसे बड़ी कॉर्ड होती है आपकी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट मतलब जो ये कॉर्ड जो है, इसने देखिए इस सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट इधर का, एक पार्ट इधर का। तो ये 2 सेगमेंट हो गए, 2 भाग बन गए। इसको बोलते हैं आप माइनर सेगमेंट, मतलब लघु वृत्तखंड, क्योंकि ये वृत्त का छोटा सा पार्ट है। और जो ये वाला है ये आपका मेजर सेगमेंट होता है, क्योंकि ये दीर्घ वृत्तखंड है, क्योंकि ये बड़ा वाला पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है, हमें बात करनी है इस चैप्टर में, मेनली हमें टेंजेंट की बात करनी है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। टेंजेंट एक लैटिन भाषा का शब्द होता है, जिसका जो मीनिंग होता है वो होता है टच। टच मतलब स्पर्श। तो स्पर्श मतलब स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब क्या है कि किसी भी सर्किल के ऊपर एक पॉइंट से जो लाइन टच करके जाती है उसको हम स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे एक और क्वेश्चन है जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे कोई पूछता ही है, चलो मान लेते हैं कि एक पॉइंट पे, सर्किल के एक पॉइंट से होके कितनी आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो केवल एक पॉइंट की अगर बात कहता है तो केवल एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई ये पूछता है कि एक सर्किल पे आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको पता है इसके हर एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब इनफाइनाइट टेंजेंट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि देखिए बाहर एक बिंदु है P, इस P बिंदु से अगर आप ध्यान दें तो इस सर्किल को टच करती हुई आप केवल ये 2 लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब अगर आपको बाहर कोई बिंदु दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, तो उससे आप केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रखा, पॉइंट P से 2 टेंजेंट आपने दिखा दी, PR और PQ। और आपको और बता देती हूँ, आपके पास थ्योरम भी आएंगी, जो ये बाहर से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इनकी जो लेंथ होती है PR PQ के इक्वल होता है। ज़रूरत पड़ने पर आप इसे यूज़ करेंगे। और एक और थ्योरम होती है, वो ये होती है कि अगर आप सेंटर से उस टेंजेंट पॉइंट को मिला दें, जहाँ पे वो पॉइंट है, जहाँ पे वो टेंजेंट आपके सर्किल को स्पर्श करती हुई, छूती हुई जा रही है, अगर आप उसको ऐसे मिला दें तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, 90 अंश का कोण बनता है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में। तो ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास में क्वेश्चन आता है, देयर इज ओनली 1 टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्किल। तो सर्किल के ऊपर एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड क्या है आपका, देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट टू अ सर्किल
थ्रो अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्किल। सर्किल के आउटसाइड से जो आपके पास में टेंजेंट है वो केवल कितनी हो सकती है, 2 आप सर्किल टेंजेंट क्या कर सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज के, उन्हें देख लेते हैं। बात वही आती है, आपका ज्योमेट्री पोर्शन है, अक्सर बच्चे इन्हें कहते हैं कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत टफ होगा, लेकिन ये बहुत ही ईजी होता है क्योंकि इसमें सब कुछ आपके पास होता है और आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप इनको ध्यान से देखें तो बहुत ईजिली आपको ये सब समझ में आ जाती हैं। देखिए आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्किल हैव। एक सर्किल में, ये सर्किल है, कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। तो अब भी मैंने बताया क्योंकि इसने किसी एक विशेष पॉइंट की बात तो की नहीं, एक स्पेशल पॉइंट की बात तो की नहीं, तो आपके पास सर्किल में तो बहुत सारे पॉइंट हैं, तो यहाँ पे जो टेंजेंट हो सकती हैं आपकी बहुत सारी हो सकती हैं, 1 2 देखिए 3 4 ऐसे हर एक पॉइंट पे हो सकती हैं, मतलब इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है, मतलब असंख्य हो सकती हैं, असंख्य हो सकती हैं आपके पास टेंजेंट। ठीक है। अच्छा, एक थ्योरम है आपके पास में, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप एक टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं, 2 टेंजेंट होती हैं, जो दोनों आप ड्रॉ करते हो इनकी लेंथ इक्वल होती है, ये मैंने आपको थोड़ा बताया था अभी पीछे। अब यहाँ पे आपको वही थ्योरम क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास में क्या गिवन है, आपके पास एक सर्किल गिवन है। ठीक है। अच्छा, क्या प्रूफ करना है आपको प्रूफ करना है कि जो ये टेंजेंट है पी क्यू इज इक्वल टू आपकी आर पी या पी आर के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। अब हम आ जाते हैं प्रूफ पे। देखिए प्रूफ में हमें क्या है, जब भी अगर आपको कोई साइड प्रूफ कर इक्वल करना हो या एंगल इक्वल करना हो, तो उसके लिए आप ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल देखते हैं, त्रिभुज की सर्वांग समता देखते हैं। आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप मेरी 9th क्लास की जो सीरीज़ चल रही है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, आप उन्हें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वही आपको क्या करना है, यूज़ करना है। देखिए आपके पास में 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, हमने क्या किया, ये जो यहाँ पे हमने थोड़ा सा काम किया कि हमने सेंटर से इस जो ये टेंजेंट पॉइंट था इसको ऐसे मिला दिया और इसको भी इस पॉइंट पी से ऐसे मिला दिया। तो देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गए। कौन से, ट्रायंगल पी ओ क्यू बन गया है, एंड ट्रायंगल कौन सा बना है आपका, ये नीचे वाला पी आर ओ बना है आपका ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाते हैं, मतलब कोई भी 3 चीज़ हम इक्वल करेंगे जिससे हमारा जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और हम कह देंगे ये आपका इक्वल है। कैसे करेंगे, देखिए अब देखिए 3 चीज़ें क्या बराबर है। एक देखिए ये रेडियस है, आपको दिख रहा होगा, तो ये रेडियस इक्वल होती हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ पी ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू। कहाँ से, बिकॉज रेडियस है आपके, रेडियस हो गए। अच्छा, सेकंड क्या है आपके पास में, ध्यान देना, आपको मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि जो ये पॉइंट होता है रेडियस और ये टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो देखिए ये भी 90 होगा और क्योंकि ये भी टेंजेंट है, ये भी रेडियस है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 90। तो ऐसे हम कह सकते हैं एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू एंगल पी ओ पी क्यू ओ इज इक्वल टू कितना होगा, 90। ईच कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा। ठीक है, 2 चीज़ें मिल गई। अच्छा, अब तीसरी चीज़ें देखते हैं कि दोनों ट्रायंगल में क्या है, आपको ध्यान से देखना है। देखिए बहुत इजी है, देखिए ये लाइन जो है वो इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में, मतलब दोनों में कॉमन है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है और उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ लाइन आ गई। इसलिए आप कह सकते हैं ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट होंगे किसके, ट्रायंगल पी ओ आर के, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हर एक पार्ट इनके इक्वल हो जाते हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू बाय सी पी सी टी। और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट किससे हुए हैं, देखिए यहाँ पे क्योंकि 90 यूज़ हुआ है इसलिए हम इसे RHS रूल कह सकते हैं, ये RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल है। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर जिन
स्टूडेंट्स के अभी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुए हैं अभी, क्योंकि कोरोना की वजह से वो थोड़े से पोस्टपोन हो गए हैं, तो मे भी हो सकता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन वो अक्सर पूछता है। तो जिनके नहीं हुए हैं, अगर वो ध्यान से देखेंगे तो वो कर सकते हैं इसको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने और ले लिए हैं आपके एक्सरसाइज के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके पास क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये जो टेंजेंट की लेंथ है टू अ सर्किल इज़ 24, ये 24 है। देखिए टेंजेंट थी, इसकी लेंथ 24 है। एंड द डिस्टेंस ऑफ अ क्यू फ्रॉम द सेंटर, और ये क्यू की जो डिस्टेंस है सेंटर से, सपोज सेंटर ओ है, इसकी जो डिस्टेंस है वो 25 दे रखी है आपको। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्किल, ये देखिए रेडियस क्या है आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए कभी भी अगर आपके पास आपको एक पता है, ये जो ट्राइंगल यहाँ एक बन रहा है, ये कैसा ट्राइंगल है आपका, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। कैसे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो आप ऐसे केसेस में आपको पता है जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है आप उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर मैं इसको पी नाम दे दूं तो देखिए ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, और इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है आपका, अब ऐसे आप कर सकते हैं वैल्यूज़ रख के, ये आपका 25 का स्क्वायर है, और यहाँ पे आपके पास में कितना है ओ क्यू स्क्वायर और प्लस ओ पी की वैल्यू आपके पास में, ओ पी आपके पास में 24 है, 24 स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ओ पी स्क्वायर मीन्स ओ पी स्क्वायर, तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 24 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप अपने हिसाब से कर लीजिए, मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। मैं तो एक बार यहाँ पे आप इनको इसका स्क्वायर करके माइनस कर दीजिएगा दोनों का स्क्वायर, और मैं जो कर रही हूँ वो आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 949, इतना आ जाएगा। आप अपने हिसाब से करके देखिएगा, इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ओ पी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कितना 49, और 49 का क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, मीन्स जो आपकी ये रेडियस है ओ पी है वो कितना आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी आता है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए आपके पास में दो टेंजेंट दी हुई हैं पी क्यू और टी क्यू, दिख रहा होगा आपको टी पी एंड टी क्यू दिया हुआ है, आर द टू टेंजेंट ऑफ अ सर्किल विद सेंटर ओ, सेंटर जिसका ओ है, सो दैट यहाँ पे देखिए एंगल ये 110 है। आपको ये वाला एंगल निकालना है टी पी टी क्यू। देखिए बहुत इजी है, आप बहुत इजी, मैं आपको रफली समझाती हूँ, आप कर लेना। देखिए आपको पता है कि ये 90 होता है, अभी देखिए हर क्वेश्चन में हमने ये चीज़ यूज़ की है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 होता है, ये भी 90 हुआ, तो 90 90 तो ये हो गया। अब देखिए ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। 360 में से ये और ये तो 180 माइनस हो गए, मीन्स इसका और इसका जो सम है वो 180 होगा। तो 180 में से अगर आप इसको माइनस कर देंगे 110 को, तो कितना आ जाएगा आपका, 70 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। इसी तरह से एक और लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, बाकी आपने आप ट्राई करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास में एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियाई, देखिए आपके पास एक ऐसा सर्किल दिए हुए हैं जिनका जो सेंटर है वो कॉमन है दोनों का, एक का है 3 सेंटीमीटर और एक का है 5 सेंटीमीटर, और आपको क्या करना है, क्या निकाला, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल। आपको इस कॉर्ड की वैल्यू निकालनी, सबसे लंबी वाली जो यहाँ पे कॉर्ड है जो इस सर्किल को टच कर रही है उसकी वैल्यू निकालते। देखिए आपको पता है कि अगर आपको ये निकल जाए तो ये भी निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो ये पॉइंट है आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो रेडियस है वो कॉर्ड जो होती हैं उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आप अगर यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लें तो आप यहाँ से यहाँ तक भी निकाल लेंगे। तो ये भी क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना, 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा। तो 4 ये आ जाएगा, और 4 एंड 4 अगर आप करेंगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा। तो मतलब कॉर्ड की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छे लगे तो ट्राई करना आप, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। और वही लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।